नमस्कार दोस्तों। जब रात गहरी होती है तो आसमान में एक चांदी सी रोशनी हमें देखती रहती है। कि कभी आपने सोचा है वो हमेशा हमारी तरफ क्यों देखती है? इसका पीछे का हिस्सा हमें क्यों नहीं दिखता है? क्या चांद पर हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं? आज हम चांद के उन रहस्य को समझेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हमें पार्ट के अकॉर्डिंग समझना होगा, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है, चांद बना कैसे। तो दोस्तों, यह इंसिडेंट है हमारा 4.5 अरब साल पहले। जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी तो एक थिया नाम का प्लैनेट हमारे अर्थ से टकराया। उसके टकराने के बाद जो टुकड़े जो थे उसके जुड़ने से हमारा चांद बना। यानी इसका मतलब चांद पृथ्वी का एक हिस्सा है। तो समझते हैं आप सेकंड पार्ट को। हम चांद को एक साइड क्यों देख पाते हैं? क्या आपने देखा है कि हम चांद के वही चेहरे देखते हैं? एक्चुअल में चांद अपनी धुरी पर उतने समय में घूमता है जितना कि पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसे कहते हैं टिडल लॉकिंग। इसलिए चांद का डार्क साइड वो हिस्सा जो कभी नहीं दिखाई देता, यह आज भी मिस्टीरियस है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। चांद पृथ्वी पर क्या असर डालता है? दोस्तों, चांद खूबसूरत ही नहीं, यह एक बहुत ताकतवर है। इसकी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ज्वार भाटा यानी टाइड्स लाती हैं। जब चांद पृथ्वी के करीब होता है तो समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं। जब ये दूर जाता है तो समुद्र की लहरें शांत होती हैं। यह चांद ही है जो हमारे महासागरों यानी ओशियंस को सांस लेने जैसा एक एहसास कराता है। तो दोस्तों, फोर्थ पार्ट समझने से पहले हम थोड़ा डायग्राम समझते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारा सन है एंड ये हमारी अर्थ, ये हमारा मून। यानी सन का जो चक्कर है वो हमारा अर्थ, ये तो आपको पता ही है 365 दिन में इसका एक चक्कर लगता है। मून जो है हमारा, दोस्तों 50% लोगों को यह नहीं पता होता है कि मून हमारे अर्थ का कितने समय में चक्कर लगाता है। दोस्तों, इसकी जो चक्कर लगाने की समय अवधि है वह है 29.6 डेज। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं अपने फोर्थ पार्ट को। चांद ना होता तो क्या होता? चांद ना होता तो धरती पर सारी रातें अंधेरी होती, कोई भी नेचुरल रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती। इसकी एक्सिस धुरी अस्थिर होती एंड मौसम पागल हो जाते, कभी बर्फ कभी आग। इसका मतलब दिखना असंभव था। यानी चांद हमारे पृथ्वी पर जीवन स्थिर रहा है। तो दोस्तों, अब हम करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की, इंसान और चांद की पहली मुलाकात। 20 जुलाई 1969 को इतिहास का वो दिन जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, यह एक छोटा दिन इंसान के लिए एंड यह बहुत लंबा छलांग मानवता के लिए। तब से लेकर अब तक हमने कई मिशन भेजे। एक गर्व की बात यह भी है कि हमारा भारत का चंद्रयान भी उस चांद पर गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने सिक्स पार्ट की, यानी चांद पर रहने का संकेत। वैज्ञानिकों ने पाया चांद की निचली परत पर बर्फ और पानी के कण पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब भविष्य में आने वाले समय में इंसान वहाँ रह सकता है। नासा और इसरो दोनों मेनबूस योजना बनाने पर काम कर रहे हैं। यानी आने वाले 50 सालों में हमारा घर धरती नहीं चांद होगा। तो दोस्तों, बस आज तक के लिए इतना काफ़ी। और हम एंड करने से पहले कुछ विशेष बात समझते हैं। जब आप हर रात आसमान में चांद को देखो तो यह मत समझना कि एक पत्थर है, यह समझना कि हमारे पृथ्वी का एक पहला दोस्त है। तो दोस्तों, कभी भी आपको चांद दिखे तो उसकी तरफ मुस्कुराना, यानी यह समझना कि वह भी हमारी ओर देख रहा है। तो दोस्तों, नमस्कार।